अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट में आइकन्स ऐड कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल HTML के अंदर मैंने एक स्पैन टैग लगाया है, उसके अंदर सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट्स से ईमेल एड्रेस। CSS में उस स्पैन टैग को मैंने स्टाइल कर लिया है, एक कलर दे के, फ़ॉन्ट फैमिली दे के और फ़ॉन्ट साइज़ दे के। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस ईमेल एड्रेस से पहले थोड़ा सा मैं एक आइकन ऐड करूँ। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसे ज़रा बिल्कुल वेबसाइट के सेंटर में लेके आते हैं। अगेन ये आपको याद होगा, लाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखने से और हमारी बॉडी की हाइट 100 VH करने से सारे उसके अंदर का कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। अब आप देखिए बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा, अब मैं इसके पहले एक आइकन्स शो कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आइकन शो कराने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट में आइकन्स का इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है गूगल फ़ॉन्ट्स, जिससे हमने फ़ॉन्ट भी उठाए थे। इसमें अगर आप देखें, इसको मैं रीसाइज़ करता हूँ तो यहाँ पे आपको आइकन्स का मेन्यू भी नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करें और जो आइकन आपको चाहिए, लेट्स से मुझे, क्योंकि ईमेल एड्रेस है तो मुझे एक इन्वेलप का आइकन चाहिए हो सकता है। आप कंट्रोल F दबा के या फिर यहाँ ऊपर सर्च कर लें, सर्च फॉर मटेरियल आइकन में इन्वेलप। तो आप देखें मुझे इन्वेलप के काफ़ी सारी वेरिएंट मिल गए हैं। मुझे ये वाला अपनी वेबसाइट पे ऐड करना आइकन, मैं इधर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगेन हमें कोड आ गया। हमने नीचे वाले कोड में स्टैटिक आइकन फ़ॉन्ट में ये पहले कॉपी करना है। ये अगर आप गौर से देखें तो एक लिंक टैग है सिंपल, तो इसको मैं अपनी वेबसाइट पे लिंक को हमेशा हेडर के अंदर डालते हैं, हेड टैग के अंदर, तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आए तो उन्होंने हमें एक कोड भी दिया हुआ है कि आप ये कोड लगा दें तो आपका आइकन आ जाएगा। ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दें तो कॉपी हो जाएगा और इसके बाद मैं इसे ईमेल एड्रेस से पहले जाके पेस्ट कर देता हूँ और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे एक आइकन आ चुका है। तो ये है गूगल वे कि हम अपनी वेबसाइट पे आइकन कैसे ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमें इसमें चेंजेस लेके आनी है, जैसे कि ये जो हमारे पास ईमेल का है, इन्वेलप का आइकन है, इसमें मैंने चेंजेस लेके आनी है, तो मैं सिंपल इसे क्लास देता हूँ कोई, जैसे कि माई डिज़ाइन, और इसको मैं CSS में जाके स्टाइल कर लेता हूँ। और इसे आपने बिल्कुल वैसे स्टाइल करना है जिस तरह आप टेक्स्ट को करते हैं। अब मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है तो मैं कलर की प्रॉपर्टी लिखता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं सेव करूँगा तो हमारा ये जो टेक्स्ट है, मीन्स कि ये जो आइकन है ये रेड कलर का हो गया। मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है तो भी आपने जिस तरह फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाना है, ठीक है जी। अब आपको जिस भी किस्म का आइकन चाहिए होगा आपने सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेना है या फिर इसको रिमूव कर दें तो आप सारे आइकन्स आपके पास आ रहे हैं। इनमें से जो आपको चाहिए, काफ़ी बड़ी लिस्ट होगी ये, आप देखें स्क्रॉलर कितना थोड़ा सा आ रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी का आइकन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेतहाशा आइकन्स होंगे, ये सारे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो जो सा आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं और साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि गूगल से हम कैसे आइकन्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाएं, एक और हमारे पास वेबसाइट है जो कहलाती है फ़ॉन्ट ऑसम, और बड़ी फेमस वेबसाइट है जहाँ से हम फ़ॉन्ट्स आइकन्स का अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इनको मैं कमेंट करता हूँ और इस स्पैन टैग को भी मैं कमेंट करता हूँ जो गूगल की तरफ से हमने ऐड की है, और इसकी लाइब्रेरी को भी हम कमेंट कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ कोई आइकन नहीं है गूगल के अलावा। फ़ॉन्ट ऑसम पे आके मैं यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें हमारे पास 26,000 आइकन्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आइकन सर्च कर सकता हूँ, लेट्स से मुझे इन्वेलप ही चाहिए, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखें यहाँ पे मुझे बहुत सारे इन्वेलप्स की टाइप शो हो जाएंगी। इनके पास इन्वेलप की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। अब मुझे जो भी इनमें से यूज़ करना है वो मैं इधर क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे एक HTML का कोड आ जाएगा। इस पर भी क्लिक करूँगा तो वो कोड कॉपी भी हो जाएगा ऑलरेडी। अब मैं उसे जहाँ चाहे पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना करने से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमने फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी भी अपने पास इंक्लूड करवानी है, जैसे हमने गूगल की करवाई थी। तो फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए आप गूगल पे लिख सकते हैं फ़ॉन्ट ऑसम CDN बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे लाइब्रेरीज़ अपलोड की होती हैं डिफरेंट APIs ने, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ ने,
तो हम उन्हें इंक्लूड करा सकते हैं डायरेक्टली। जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा देखें आप कि मेरे पास वर्जन फ़ॉन्ट ऑसम का वर्जन 640 का ये लिंक आ रहा है। ये देखें तो CSS लिंक है। तो मैं अगर इस टैग पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कॉपी भी हो जाएगा। ये टैग मैंने यहाँ जाकर सिंपल पेस्ट कर देना है। ये आप देखें तो एक लिंक टैग ही है जिसमें CSS की लाइब्रेरी फ़ॉन्ट ऑसम की इंक्लूडेड है। बस पहले हमेशा लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए आपने इंक्लूड करवानी है और उसका दिया हुआ कोड यहाँ पेस्ट करना है। तो हम देखते हैं जी, फ़ॉन्ट ऑसम हमने ये वाला इन्वेलप यूज़ किया है और मैंने जैसे ही Ctrl+S दबाऊंगा तो आप इधर आके देखें यहाँ पे एक आइकन आ चुका है। इसको भी आपने स्टाइल करना है तो सेम वैसे ही मैं इसको क्लास देता हूँ माई डिज़ाइन की और यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं तो आप देखें इसका भी साइज़ और कलर वैसे ही चेंज हो गया। तो हमेशा फ़ॉन्ट्स को आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे जिस तरह हम आइकन को आपने वैसे ही ट्रीट करना है जिस तरह हम फ़ॉन्ट्स को ट्रीट करते हैं। उनके ऊपर हम कलर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब फ़ॉन्ट ऑसम जो लाइब्रेरी है बड़ी फेमस है और इसमें ये मोस्टली हम यही यूज़ किया करेंगे जब भी हम वेबसाइट डिज़ाइन ये डेवलप करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे 26,000 आइकन्स हैं। अगर आप सर्च करने पे आएँ तो आपको बहुत सारे आइकन्स यहाँ मिल जाएंगे। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी उस सब के आइकन यहाँ एग्जिस्ट करते होंगे। लेट्स से मुझे फेसबुक या गूगल का आइकन चाहिए तो मैं Ctrl+F भी दबा सकता हूँ और यहाँ पे मैं फेसबुक का वर्ड भी सर्च कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे फेसबुक का आइकन मिल गया। अब मैं फेसबुक के आइकन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो ये मैंने कॉपी हो गया। यहाँ मैं जाके इसे पेस्ट भी करूँगा तो मेरी वेबसाइट पे आइकन आ जाएगा। इस ईमेल एड्रेस को कमेंट करते हैं और देखें मेरे पास फेसबुक का आइकन आ गया है। अब मुझे इसका डिज़ाइन चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है तो मैं एक क्लास दूंगा। CSS में जाके इसको फ़ॉन्ट साइज़ और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक फेसबुक हमारे पास कलर आ गया। तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइब्रेरी है अवेलेबल जिसकी मदद से हम आइकन्स ऐड कर सकते हैं वो है आयोनिक आइकन्स। अच्छा, अब आयोनिक एक बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए और उनकी एक लाइब्रेरी भी है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट में आइकन्स ऐड कर सकते हैं। अब इनकी भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है आइकन्स की और बड़े जो है ना एलिगेंट आइकन्स हैं। जैसे कि लेट्स से मुझे यहाँ पे तो ये लैपटॉप का आइकन चाहिए तो यहाँ मैंने क्लिक करना है, ये कोड आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा ये कॉपी भी हो जाएगा। अब जहाँ पे मुझे आइकन शो करवाना है वहाँ पे मैं ये कोड पेस्ट कर दूँगा। लेकिन इतना करने से अगेन काफ़ी नहीं है, हमें लाइब्रेरी भी यहाँ इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो देखते हैं इसको लाइब्रेरी इंक्लूड कराने का क्या तरीक़ेकार है। ऊपर आएँ, यहाँ पे लिखा हुआ यूजेज पे क्लिक करें तो ये हमें ख़ुद इसकी डॉक्यूमेंटेशन बताएगी कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है। तो इंस्टॉल करने के तरीके में हमें कुछ स्क्रिप्ट टैग दिए गए हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब स्क्रिप्ट टैग जो है नॉर्मली तो हमें लिंक टैग मिला है जो कि CSS की फ़ाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए होता है, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट टैग होता है ना ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अभी तक नहीं आती तो आगे चल के हमने सीखनी है, तो हम जावास्क्रिप्ट को भी थ्रू आउट लेके चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स स्क्रिप्ट टैग से इंक्लूड होती हैं और अगर आप यहाँ देखें तो ये .js एक्सटेंशन के साथ एंड भी होती हैं। अच्छा, ये दोनों फाइल्स मैंने कॉपी की और बॉडी एंड होने से एक नंबर पहले मैंने इन दोनों टैग्स को पेस्ट कर दिया। अब बस इतना सा काम किया, मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई स्क्रिप्ट टैग से और ये कोड यूज़ किया। अब मैं यहाँ आता हूँ तो देखें मुझे आइकन आ चुका है। अब अगेन मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो मैं अपनी मर्ज़ी की क्लास दूंगा। ये यहाँ पर नेम दिया हुआ है ऑलरेडी, हम क्लास देंगे और इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो अगेन स्टाइलिंग वैसी ही होगी और हमारे पास आयोनिक आइकन्स में भी बहुत सारे आइकन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े अच्छे एलिगेंट स्टाइल्स के आइकन्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लाइब्रेरी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइब्रेरी का नाम है CSS आइकन्स, css.gg इसकी वेबसाइट है। अगर आप इसमें आएँ और आप यहाँ पे क्लिक करें व्यू ऑल आइकन्स पे तो ये सारे आपको आइकन्स की लिस्ट दिखा देगा। इनके पास भी काफ़ी बड़ी तादाद है आइकन्स की कलेक्शन की जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें से कोई भी आपने यूज़ करना है। लेट्स से मुझे एक आइकन चाहिए ये वाला विद अ डाउन एरो, क्लिक करें, जो कोड आपको मिलेगा वो आप कॉपी कर लें। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है ना ये प्योर CSS बेस्ड लाइब्रेरी है
तो अब मुझे ये देखें इंक्लूड करने के लिए CSS का लिंक मिला है, ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ हेड टैग के अंदर, और ये मुझे एक टैग है जो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और मेरे पास वो इतना करने से मेरे पास आइकन डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगेन इसमें चेंजेस करनी है तो इसको क्लास ऐड कर दें और वैसे ही प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई हो जाएंगी, फ़ॉन्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है css.gg, ये बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइकन्स का यूज़ करने के लिए, और बड़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास भी आइकन्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसका नाम है बॉक्स आइकन्स। बॉक्स आइकन भी एक अच्छी लाइब्रेरी है, ये इसमें वो आइकन्स हैं जो मोस्टली आपको और जगहों पे ज़रा कम देखने को मिलते हैं। तो यूज़ करने का अगेन तरीका हर किसी का अलग अपना हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसको अगर मैं कोई आइकन यूज़ करना चाहूँ, लेट से बैलून का, मैं इधर क्लिक करूँगा तो इधर ये हमारे पास कोड आ गया। वेब कंपोनेंट का अगर मैं यहाँ फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे फ़ॉन्ट का कोड आ गया। जैसे मैं क्लिक करूँगा कॉपी भी हो जाएगा। तो आई टैग है सिंपल, जिस तरह बाकियों में था, मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब इसे यूज़ कैसे करना है, आप यहाँ यूजेज पे क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कैसे इस्तेमाल करना है। हमें जो तरीका आता है वो है लिंक टैग। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो बस इतना सा करने से देखें हमारे पास आइकन आ गया। स्टाइल चेंज करना है तो आप क्लास में इजाफा कर दें और स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइब्रेरी है इसके अलावा वो है डेव आइकन्स, जो कि डेवलपर से रिलेटेड आइकन्स। अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आइकन्स चाहिए, जैसे कि एंगुलर, या फिर आपको एटम का आइकन चाहिए जो कि एक IDE है बड़ा अच्छा, इस तरीके से आपको बूटस्ट्रैप का डिफरेंट आइकन्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं और इन पे कलर्स फिल कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका सेम वही है, यहाँ से आप लिंक टैग को कॉपी करें और अगेन लिंक टैग है तो हेड टैग में पेस्ट होगा। इसके अलावा जो आइकन चाहिए, लेट से मुझे बोर बिहेंस का आइकन चाहिए, यहाँ क्लिक करें और ये आपको कोड मिला हुआ है, इसे यहाँ कॉपी करें और यहाँ जाके आप इसे पेस्ट कर दें जहाँ पे आपको आइकन शो कराना है, तो आपके पास आइकन शो हो जाएगा। लेट्स सी, हमें एक आइकन मिल गया। अगेन इसको स्टाइल करना है तो माई डिज़ाइन इसके ऊपर ऐड कर दें और आप इसमें स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बूटस्ट्रैप के आइकन्स भी हैं, बूटस्ट्रैप आइकन्स जो बहुत फेमस आइकन्स हैं। आगे हम बूटस्ट्रैप को डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ अभी उनके आइकन्स देख लेते हैं कैसे यूज़ होते हैं। बूटस्ट्रैप के पास भी बड़ी अच्छी एक लाइब्रेरी है जिनकी जो हम आइकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी जो है ना यूज़फुल आइकन है इसके अंदर। लेट से मुझे कोई एंड्रॉयड का आइकन चाहिए, मैं इधर क्लिक करता हूँ और यूज़ करने का सेम वही तरीका है। आई टैग है हमें, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ ऐड करना है वहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और पुरानी लाइब्रेरी को मैं कमेंट कर देता हूँ। न्यू लाइब्रेरीज ऐड करने के लिए देखते हैं बूटस्ट्रैप का क्या वे है लाइब्रेरी इंक्लूड कराने का। तो ज़रा ऊपर आएँ, एक्सपेंड करके हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का क्या तरीक़ेकार है। आइकन्स के अंदर आके स्क्रॉल डाउन करें, पेज के सबसे एंड में आ जाएं तो इन्होंने भी हमें एक होपफुली लिंक टैग दिया होगा। ये देखें CDN टैग है, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ तो देखें हमारे पास आइकन आ चुका है। तो बूटस्ट्रैप के आइकन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब लाइब्रेरीज़ कंबाइन करके, अगर आपके पास इसके बावजूद कोई आइकन मिसिंग है, ऐसा आपको आइकन चाहिए जो इन किसी भी फ्री लाइब्रेरी से आपको नहीं मिल रहा, तो आप पेड आइकन्स भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की, हमें कहीं ना कहीं से आइकन्स फ्री में मिल जाते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने 4-5 आपके सामने लिस्ट की हैं, इसके अलावा भी हमारे पास बेतहाशा लाइब्रेरीज़ हैं जो फ्री में आइकन्स प्रोवाइड करती हैं और उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितने मैंने बताए हैं इनमें हर किस्म के आइकन्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करने की। इसके अलावा हमारे पास और कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जैसे कि फ्लैट आइकन्स, एक बड़ी फेमस लाइब्रेरी है। इसमें देखें तो 10.8 मिलियन वेक्टर आइकन्स अवेलेबल हैं और इनमें सिर्फ जो है SVG आइकन्स नहीं है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स वाले आइकन नहीं है, इसमें इमेजेस भी मिल जाएंगी आपको और कलरफुल आइकन्स भी डिफरेंट किस्म के मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ एक बिल्डिंग, अब देखें यहाँ पे हमें आइकन्स काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के मिल रहे हैं। तो मैं इनमें से लेट सपोज़ ये वाली डाउनलोड करता हूँ आइकन। तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो आप देखें
SVG वर्जन मीन्स इसका स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स वर्जन अगर मैंने डाउनलोड करना है तो मुझे एक प्रीमियम मेंबर बनना पड़ेगा, मैं फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे ये वाला आइकन एज मैं PNG डाउनलोड कर लूँ, मीन्स एज अ पिक्चर डाउनलोड कर लूँ, तब भी मैं इसे यूज़ तो कर सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ कि एज अ पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन 512 पिक्सल्स के अंदर नहीं, मुझे ज़रा कम साइज़ चाहिए, क्योंकि छोटा सा आइकन शो कराना है। जितनी बड़ी पिक्चर होगी उतना ही वो टाइम लेगी आपकी वेबसाइट में लोड होने का। तो हमें क्योंकि आइकन मोस्टली छोटे ही होते हैं, तो मुझे इसको रीसाइज करके 32 पिक्सल का वेरिएंट डाउनलोड करना है। अच्छा, प्रीमियम मेंबर तो मैं नहीं हूँ, तो मुझे फ्री डाउनलोड करना है, यहाँ क्लिक कर दें। और अच्छा, फ्री डाउनलोड करने के लिए भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिर्फ साइन अप करने का प्रोसेस है। साइन अप मैं अगर जल्दी से इसे कर लूँ, जब मैं साइन अप कर लूँगा तो मैं वापस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। अब मैं 32 पिक्सल वेरिएंट डाउनलोड कर लेता हूँ एज अ फ्री आइकन। तो आप देखें मेरे पास एक PNG फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसे अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये फाइल मेरे पास शो भी हो जाएगी। लेट मी शो यू। कंटेंट में ये फाइल पेस्ट कर दी। आप देखें सिंपल सा एक 32 बाई 32 पिक्सल का एक आइकन है, जो ज़्यादा जूम करने पे तो बेशक पिक्सेलेटेड हो जाएगा, लेकिन जब ये छोटी स्क्रीन पे हम इसे एज इट इज़ लगाएंगे तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंट होगा। इसे ज़रा ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब हमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये PNG है, ये एक पिक्चर है, तो इसके लिए हमें किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इमेज टैग का इस्तेमाल करना है। और मैंने बताना है कि कंटेंट के फोल्डर में हमारे पास फाइल पड़ी है जिसका नाम है skyscraper.png। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो देखें मेरे पास आइकन आ गया। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल, मैंने थोड़ा जूम किया हुआ था तो ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। अगेन, अगर ये आपको पिक्सेलेटेड लग रहा है तो आप इसका थोड़ा बिगर वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप आइकन्स के लिए PNG इमेजेस या JPG इमेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PNG इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि उनका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उनके बैकग्राउंड पे जो भी आपने अपनी वेबसाइट का कलर चल रहा है वही शो होगा। JPG में बैकग्राउंड कोई ना कोई इमेज का होता है। होपफुली आपको ये आइकन्स ऐड करने का तरीका पता चल गया होगा वेबसाइट्स के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।